बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव पूरे बिहार का ध्यान आकर्षित कर लिया है और आकर्षित करने का कारण सिर्फ यह है कि कई दिनों से अब सोशल मीडिया से लेकर कई तमाम जगहों पे और राजद के समर्थक भी यह कहते नजर आ रहे हैं कि हम प्रशांत किशोर का समर्थन करते हैं। शिक्षा, रोजगार और पलायन का मुद्दा नितिन नवीन को बांकीपुर में कभी दिखाई ही नहीं दिया। यह मुद्दा ज्यों का त्यों है। नितिन नवीन कभी इस पर काम ही नहीं किया। यहाँ का भी युवा पलायन करते हैं, रोजी रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ के भी युवा शिक्षा के लिए दूसरे स्टेट में पलायन करते हैं। यहाँ के भी लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। इसीलिए प्रशांत किशोर को मुखर होकर बांकीपुर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और तेजस्वी यादव की सेना अब प्रशांत किशोर के सेना के साथ खड़ी हो गई है। और बबन यादव जो वहां के आरजेडी के उम्मीदवार होने वाले थे, उनका भी कहना है, उनका भी समर्थन है कि तेजस्वी यादव के पूरा कमान और तेजस्वी यादव का पूरी सेना प्रशांत किशोर के साथ रहेगी और प्रशांत किशोर को खुद आगे आकर बांकीपुर का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। नितिन नवीन जो बांकीपुर विधानसभा से एमएलए थे, विधायक थे, वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और बांकीपुर विधानसभा का सीट खाली है। पिछले बार जब बिहार विधानसभा में पूरी चुनाव हुई थी तो बांकीपुर विधानसभा में नितिन नवीन की जीत हुई थी और दूसरे नंबर पर राजद के उम्मीदवार रेखा गुप्ता थे, जिनकी हार हुई थी और नितिन नवीन की जीत हुई थी। लेकिन बांकीपुर विधानसभा में अब उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर इतना चर्चा है क्योंकि पूरे बिहार का ध्यान आकर्षित बांकीपुर विधानसभा एक अकेले कर लिया है। और वहां पर कारण यह है ध्यान आकर्षित होने का कि वहां पर राजद और जनसुराज का समर्थन होकर एक होकर चुनाव लड़ेगी। देखिए, ये सब कुछ हो रहा है जिसके वजह से भाजपा का टेंशन बढ़ते जा रहा है और भाजपा का समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आरजेडी और जनसुराज एक होकर बांकीपुर विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, तेजस्वी यादव के ऊपर कई बार प्रहार करते हुए प्रशांत किशोर नजर आए हैं और तेजस्वी यादव भी प्रशांत किशोर पर कई बार चुनाव के दरमियान प्रहार किया। लेकिन अब समीकरण और दिलचस्प लड़ाई बांकीपुर में देखना होगा कि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर का नया समीकरण क्या होता है, नया एजेंडा क्या होता है, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा भाजपा का प्रतिष्ठा बना हुआ है और भाजपा का नाक बना हुआ है। क्या वह प्रतिष्ठा जनसुराज और आरजेडी मिलकर चुनाव जीत पाएगी बांकीपुर का? जो बांकीपुर में उपचुनाव होने हैं, जनसुराज और राजद मिलकर बांकीपुर का चुनाव जीत पाएगी क्या? आप बताइए जरूर, क्योंकि एक बड़े राजनीतिज्ञ है जनसुराज के प्रशांत किशोर और बड़े विपक्ष के चेहरा के रूप में राजद के तेजस्वी यादव है। जो तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर मिलकर जब बांकीपुर का चुनाव लड़ेंगे तो नया समीकरण निकल कर क्या आएगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। धन्यवाद।